और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 1 फरवरी को मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की थी। 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपए की नकद मदद दी जाएगी। अब सरकार अपने इस वादे को पूरा करने के लिए जी जान से जुट गई है। आज हम आपको 6,000 वाली स्कीम से जुड़ी 6 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बताएंगे। तो सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज यह है कि किसानों को पहली 2 किश्तें लोकसभा चुनाव से पहले दे दी जाएंगी। यानी 2-2 हजार रुपए की 2 किश्तें किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को 4,000 रुपए मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मोदी सरकार किसानों को पहली किश्त मार्च में ही देने की तैयारी कर रही है। 2 हेक्टेयर तक की जमीन वाले छोटे किसानों को 2,000 रुपए मार्च में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके बाद 2,000 रुपए की दूसरी किश्त का भुगतान भी लोकसभा चुनाव से पहले करने की योजना बनाई गई है। सरकार का मानना है कि चुनाव का औपचारिक ऐलान होने से पहले ही किसानों को स्कीम की पहली किश्त देने पर उसकी दूसरी किश्त देने में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा। हालांकि इसके बाद सरकार के सामने यही दिक्कत होगी कि वो पहली किश्त पाने वाले किसानों की सूची में और नाम नहीं जोड़ पाएगी। अब इम्प्लीमेंटेशन में जो इश्यूज आने वाले हैं वो कोई भी चीज में आ सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आ सकता है इश्यूज, जैसे कि कितने नंबर्स ऑफ किसान के रजिस्टर किए जाए, उसके लिए क्या समय इनफ है कि नहीं कि मार्च के पहले उतने जो 2 हेक्टेयर यानी जो उनके जो क्राइटेरिया है जिसमें वो कौन कौन बैठता है और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, क्या पंचायत लेवल पे होगा और उसको ऑथेंटिकेट कौन करेगा। तो ये काफी इश्यूज इम्प्लीमेंटेशन में। जिन लोगों को पहली किश्त मिलेगी दूसरी किश्त का भुगतान भी उन्हें ही किया जाएगा। आचार संहिता के चलते दूसरी किश्त के लिए नए नाम नहीं जोड़े जाएंगे। 2,000 रुपए की पहली किश्त के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन दूसरी किश्त पाने के लिए आधार नंबर को जरूरी किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों को भेजे लेटर में कहा है कि वो गाँव में लाभार्थी किसानों की लिस्ट बनाएं। राज्यों से किसानों का ब्यौरा, मसलन नाम, स्त्री है या पुरुष, SC, ST, बैंक खाता नंबर और मोबाइल नंबर जुटाने को कहा गया है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 12 करोड़ किसानों को योजना के तहत पैसे देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना को 1 दिसंबर 2018 से क्रियान्वित करने का फैसला किया गया है। आपको फिर बता दें, 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपए की नकद मदद दी जाएगी। ये राशि 3 किश्तों में उनके बैंक खाते में डाली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से सारा डेटा देने को कहा है और 6,000 वाली स्कीम की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर यूपी में सबसे तेजी से काम हो रहा है, क्योंकि यूपी में ही इस योजना से सबसे ज्यादा किसानों को फायदा होगा। इस योजना से सबसे पहले लाभ यूपी के किसानों को ही मिलेगा। योगी सरकार लाभार्थी किसानों की लिस्ट 22 फरवरी तक केंद्र सरकार को सौंप देगी। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्र सरकार को भरोसा दिलाया है कि जिन किसानों को 2-2 हजार रुपए की किश्तें दी जाएंगी उनके नाम वो 22 फरवरी तक केंद्र सरकार को सौंप देगी। उत्तर प्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये यूपी के महाराजगंज जिले की तस्वीरें हैं। यहाँ किसान इस योजना को लेकर काफी उत्साहित हैं। एक अधिकारी ने बताया कि लाभार्थी किसानों की लिस्ट बनाने का काम तेजी से चल रहा है। यहाँ पे 5 काउंटर किसानों के सहयोग के लिए खुल गए हैं और इसमें जो भी किसान अपने दस्तावेज, अपने अभिलेख लेके आ रहे हैं उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 6,000 सालाना किसान के लिए उसी का रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 2 करोड़ 33 लाख किसान हैं, जिसमें ज्यादातर लघु और सीमांत किसान हैं, जिनमें ज्यादातर लघु और सीमांत किसान ही हैं। प्रदेश में 1 करोड़ 85 लाख किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि है। करीब 30 लाख किसानों के पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की जोत है। प्रदेश के 2 करोड़ 15 लाख किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना पहुंचेंगे। अगर लाभार्थी किसानों को वोटर में बदलें तो इनकी संख्या प्रदेश के कुल वोटरों की लगभग
15% होती है। अगर किसान को घर के मुखिया के तौर पर देखें तो ग्रामीण वोटरों का 80% से ज्यादा हिस्सा कृषि या इससे जुड़ी आजीविका पर निर्भर है। ऐसे में योजना से ग्रामीण क्षेत्र का 3/4 से ज्यादा हिस्सा प्रभावित होगा। यूपी बहुत ही क्रूशियल स्टेट होने जा रहा है और महागठबंधन वहां है और वहां तो सारे पॉलिटिकल जो दल है वो कैसे, जैसे कहते हैं ना, वो करे वोटर्स को, हाउ डू दे वू द वोटर्स। सो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए 2 क्षेत्रीय ताकतों बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के हाथ मिला लेने के बाद अब योगी केंद्र सरकार की इस कवायद से यूपी में अपनी पार्टी को बड़ा राजनीतिक फायदा मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सरकार के सामने यह है कि लाभार्थी किसानों का पूरा डेटा केंद्र के पास नहीं है और खबर है कि सरकार ने इसका समाधान निकाल लिया है। 6000 वाली स्कीम की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देखिए। जब तक जमीन का लेखा जोखा पूरी तरह तैयार नहीं होता तब तक केंद्र सरकार राज्यों का ही डेटा इस्तेमाल करेगी। जिन किसानों को पहले से ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, किसान सम्मान योजना का लाभ भी उन्हीं किसानों को मिलेगा। सबसे पहले सुनिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किन किसानों को पैसा मिलेगा, किन्हें नहीं। सरकार ने इसमें कंडीशन लगा दी है ताकि जो असल में खेती किसानी करते हैं उन्हीं को इसका लाभ मिले। इसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनका नाम 2015-16 की कृषि जनगणना में आता है। सरकार ने पिछले साल इसे जारी किया था। लघु और सीमांत किसान परिवार की परिभाषा में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है जिनमें पति पत्नी और नाबालिग बच्चे हों और ये सभी सामूहिक रूप से 2 हेक्टेयर यानी करीब 5 एकड़ तक की जमीन पर खेती करते हों। जिन लोगों के नाम 1 फरवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड में पाए जाएंगे वही इसके हकदार होंगे। अब जानिए सरकार लाभार्थी किसानों का चयन कैसे करेगी, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार के पास सारे राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का 100% लैंड रिकॉर्ड नहीं है। पहला विकल्प, यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में केंद्र सरकार उस डेटा का इस्तेमाल कर सकती है जो राज्य सरकारों ने किसान कर्ज माफी के लिए तैयार किए थे या तैयार किए हैं। दूसरा विकल्प, केंद्र उन किसानों को योजना में शामिल कर सकती है जो वर्तमान में दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। फिलहाल 31 दिसंबर तक 15 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में लैंड रिकॉर्ड दर्ज कराने का काम 95% पूरा हो चुका है, जबकि 17 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में लैंड रिकॉर्ड तैयार करने का काम 95% से कम हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में तो ये काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। किसानों को 6000 रुपए की मदद देने के लिए आरबीआई भी कदम उठा रहा है। 6000 वाली स्कीम से जुड़ी अगली ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आरबीआई इस बार अपने बही खातों का 6 महीने में ही ऑडिट करवा रहा है ताकि यह तय किया जा सके कि केंद्र सरकार को अंतरिम डिविडेंड यानी लाभांश के तौर पर कितनी रकम दी जा सकती है। आमतौर पर आरबीआई के खातों का ऑडिट तिमाही आधार पर होता है। अंतरिम लाभांश की राशि तय करने के लिए 18 फरवरी को निदेशक मंडल की बैठक होगी। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार आरबीआई से 28,000 करोड़ रुपए डिविडेंड यानी लाभांश मिलने की उम्मीद कर रही है। 2018-19 में केंद्र सरकार को केंद्रीय बैंक से लाभांश के रूप में 40,000 करोड़ रुपए मिले थे। और कल यूपी का बजट पेश होने वाला है और यूपी के बजट में क्या होने वाला है,